स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसमें का पहला क्वेश्चन है, हम लोग 3-4 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट था एंगुलर डिस्पर्सन में हम लोग कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, फाइंड द एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म ऑफ 5 डिग्री having refracting index for red light 1.50 and for violet light 1.60। यहाँ देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को, तो यहाँ कर रहा है कि फाइंड द एंगुलर डिस्पर्सन। सब यहाँ कर रहा है कि एंगुलर डिस्पर्सन को हम लोग को पता करना है। फिर कर रहा है प्रोड्यूस बाय अ थिन प्रिज्म, जो किसी प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है ऑफ 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री क्या है, तो प्रिज्म का एंगल दिया हुआ है, यानी 5 डिग्री प्रिज्म का एंगल है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट, यानी लाल प्रकाश का, ठीक है, या लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। ठीक है, एंड फॉर वायलेट लाइट, और वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.60 है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर डिस्पर्सन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं और डाटा कलेक्ट करेंगे। तो पहले हो रहा है एंगुलर डिस्पर्सन को फाइंड करना है, तो हम लोग को दिया हुआ है हियर एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल टू 1, यानी एंगुलर डिस्पर्सन हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना है। फिर हम लोग को दिया है क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म का सिंबल ए लेते हैं, और ये 5 डिग्री है, यानी 5 डिग्री। फिर कोमा, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, यानी रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल हम लोग लेते हैं न्यू, और यहाँ रेड है, यहाँ पे आर कर देंगे, और ये कितना दिया हुआ है 1.50। ओके, 1.50। और फिर देखेंगे ध्यान से, तो करें एंड फॉर वायलेट लाइट, और वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है हम लोग का, तो 1.60। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और यहाँ वायलेट है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, v कर देंगे, और 1.60 कर देंगे। ओके, तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है एंगुलर डिस्पर्सन को, हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला हम लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। एंगुलर डिस्पर्सन को याद करने के लिए, यानी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, मेरे पास दो फॉर्मूला है, डेल भी माइनस डेल आर। अगर एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्म में देता तो ये यूज करते, या एक और फॉर्मूला हम लोग पास म्यू भी माइनस म्यू आर, और N2 में ए। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे डाटा क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में है, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग ये यूज करेंगे, तो कितना आएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर, और N2 में ए लिखेंगे। म्यू भी का वैल्यू देखेंगे तो 1.60 है, फिर माइनस म्यू आर का वैल्यू देखेंगे तो 1.50 है, और N2 में ए एंगल ऑफ प्रिज्म बताता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 0.10 into 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, और 0.5 डिग्री होगा ये आपका एंगुलर डिस्पर्सन। ये हम लोग को यहाँ पे फाइंड किए, एंगुलर डिस्पर्सन कितना हम लोग को प्राप्त हुआ, तो 0.5 डिग्री यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्सन है। ओके, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखेंगे ध्यान से। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द
डिस्पर्सिव पावर। अब हम लोग को डिस्पर्सिव पावर को कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी आवर्धन क्षमता कर सकते हैं इंग्लिश में। फिगर है फॉर क्राउन ग्लास, यानी क्राउन ग्लास का डिस्पर्सिव पावर को हम लोग को निकालना है, ठीक है। फिगर है कि फ्रॉम द गिवन डाटा, दिया गया डाटा है आपका, उसका डिस्पर्सिव पावर को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो डाटा में क्या है, म्यू वी इक्वल टू 1.5230, फिर कोमा है म्यू आर इक्वल टू 1.5145, ठीक है। तो क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी क्राउन ग्लास में लाल रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5145 है, और क्राउन ग्लास में बैगनी रंग का यानी वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5230 है। तो आपसे बोला कि क्राउन ग्लास का डिस्पर्सिव पावर कितना होगा, यानी ओमेगा का वैल्यू पूछा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो पहले डाटा ले लेंगे। गिवन डाटा कितना हमारे पास, लिखेंगे गिवन म्यू भी का वैल्यू दिया हुआ है 1.5230। इसका अर्थ क्या है, तो म्यू भी का अर्थ हुआ आपका वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू आर जो है इसका क्या मतलब है आपका, तो 1.5145, यानी रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो हम लोग को पूछा है डिस्पर्सिव पावर, क्या पूछा है, डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर का सिंबल हम लोग क्या लेते हैं, ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू आपसे पूछा। तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हमारे पास दो है, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म वाला यूज करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला यूज करेंगे, तो म्यू इक्वल टू, ठीक है ना, म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1 होता है। तो वहां पे नीचे हम लोग का मीन डेविएशन चाहिए, यानी मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन के फॉर्म में रहेगा तो डेविएशन, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में रहेगा तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सिंबल क्या लेते हैं, म्यू, म्यू भी ले सकते हैं या म्यू एम भी कर सकते हैं। तो म्यू एम कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग बैक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दोनों कलर का, बोथ कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे, म्यू भी प्लस म्यू आर और बाई में 2, और इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू करेंगे, कितना आएगा 1.5230, फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5145, और बाई में कितना करेंगे 2, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 7, फिर ये कितना होगा तो 3, और ये कितना होगा 0, और ये कितना होगा 3, और बाई में कितना आएगा 2, यानी आएगा 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट कितना आ रहा है, तो 3 पॉइंट आ रहा है आपका 3.0375, और बाई में कितना है 2। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 3.0375 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 1, तो 2 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 होगा, फिर पॉइंट देंगे, कितना आएगा 10, फिर कट जाएगा, फिर कितना आएगा 7, तो फिर इसको भाग देंगे तो 3 गुना 6 होगा, तो फिर 1 आएगा, फिर ऊपर से आएगा 5, 7, 3 आएगा, फिर 1 से जाएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 7, 16 से कटेगा तो 1, फिर हुआ 5, फिर कितना आएगा 7 गुना 14, 7 आएगा। यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना है, तो हम लोग 4 डिजिट लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5187 आ रहा है, यानी मीन डेविएशन इतना आ रहा है आपका। अब हम लोग को क्या निकालना है, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर, और बाई में कितना होता है म्यू माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला है। और म्यू आपका मीन डेविएशन को बताएगा, यही आपका मीन, हम लोग मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिए।
और यहाँ वैल्यू भरेंगे सबका, तो कितना आएगा, इसका वैल्यू देखेंगे ऊपर है तो 1.5230 माइनस 1.5145 और y में कितना हम लोग निकाले न्यू 1.5187 माइनस और 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। और ये कितना होगा 2 बचा यहाँ पे, तो 2 बचा तो ये 12 होगा, 12 में से 4 या 8 होगा, 8 4 12, फिर ये बचा कितना 11, 11 में से 1 बचा, तो 1 में से 1 जाते हैं 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट, फिर 0, यानी 0.0085 आएगा। और नीचे सॉल्व करेंगे तो 0.5187 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल कंक्लूजन करेंगे ना इसको सॉल्व करके, तो 0.0163 के आसपास आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा और ये हमारा ओमेगा का वैल्यू हुआ। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे, तो तीसरा क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, कह है कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करे ऑफ प्रिज्म में, यानी किसी प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू एंड रेड कलर, यानी ब्लू कलर का और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है प्रिज्म का। तो ब्लू का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो 1.532 एंड 1.514, ये आपका रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है, रेस्पेक्टिवली का अर्थ ही होता है क्रमबद्ध या क्रमशः, ठीक है। तो आपसे कहा है कि कैलकुलेट एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, यानी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न एंगुलर डिस्पर्सन को, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण को कैलकुलेट कीजिए। फिर कहा है कि इफ अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 1 डिग्री है, यानी 8 डिग्री प्रिज्म का कोण है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए एंगुलर डिस्पर्सन। तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा को यहाँ पे पहले कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले डाटा में लिखेंगे तो ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो हम लोग गिवन कर लेंगे यहाँ पे और गिवन में लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है न्यू, ये मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका। और यहाँ ब्लू है तो यहाँ पे जी कर देंगे, ब्लू कितना दिया हुआ है 1.532। फिर रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो यहाँ लिखेंगे म्यू आर, कितना है हमारे पास 1.514। तब उसे कैलकुलेट क्या करना है, एंगुलर डिस्पर्सन को कैलकुलेट करना है, यानी एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल टू 1। और दिया क्या है, फिर अब दिया है इफ एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए का वैल्यू दिया हुआ 1 डिग्री, ओके। तो एंगुलर डिस्पर्सन का डिफिनेशन ही कहता है कि एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल टू ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ होता था म्यू भी माइनस म्यू आर और इनटू में ए, ये आपका फॉर्मूला हुआ करता था, डिफिनेशन से आया था, सॉल्व किए थे। तो यहाँ बोले थे कि कोई 2 कलर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वायलेट कलर और रेड कलर लिए थे, परंतु हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे वायलेट के जगह पर आपका कौन सा कलर दिया हुआ है, ब्लू। तो हम लोग वायलेट को रिप्लेस करके और यहाँ पे ब्लू लेंगे, यानी म्यू बी को बदल देंगे म्यू भी बी में, यानी म्यू भी किसने रिप्लेस हो जाएगा, तो म्यू बी में। ऐसे भी ध्यान रखना है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ना उसको पहले लिखेंगे और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसीलिए म्यू बी में से म्यू आर को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और ए ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे सबका वैल्यू भरेंगे, तो म्यू बी है 1.532 और माइनस और म्यू आर है आपके पास 1.514 और इनटू ए का वैल्यू है 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8, 12 में से 4 8 ना होगा जी।
अब ये बचा कितना 2, 2 में से 1 गया तो 1, और ये बचा कितना 5, 5 में से 5 गया तो 0, फिर ये 1 में से गया तो 0, और इनटू में कितना हुआ 8 यानी 8। तो सॉल्व करें कितना आएगा, तो देखिए 64 होगा, 8 6 14, और यहाँ पे पॉइंट होगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यानी 0.144 यही आपका एंगुलर डिस्पर्सन हुआ। एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल टू 0.144, ये आपका आंसर। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इन अ सर्टेन स्पेक्ट्रम, एक सर्टेन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और प्रोड्यूस बाय अ ग्लास प्रिज्म है, जो ग्लास प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। एक ग्लास प्रिज्म है, उससे एक स्पेक्ट्रम क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। करेक्टली ऑफ डिस्पर्सिव पावर, यानी ग्लास प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं हियर ओमेगा इक्वल टू या डिस्पर्सिव पावर इक्वल टू 0.031, ठीक है। एक ग्लास प्रिज्म से सर्टेन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, जिसका डिस्पर्सिव पावर 0.031 है। फिर करा है कि इट वाज फाउंड दैट, और इसको पता किया गया है, क्या पता किया गया था कि म्यू आर इक्वल टू, यानी म्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 1.645, और फिर क्या दिया हुआ है, म्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है 1.665, ओके। तो आपसे पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर, तो आपसे पूछ रहा है कि येलो कलर यानी पीला कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा या क्या होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे लाल रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और ब्लू रंग का या ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा है, यानी म्यू वाई पूछा, और बैक वीडियो में देखेंगे तो म्यू वाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, म्यू एम कहते हैं, और म्यू एम को हम लोग म्यू कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, और मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू कहते हैं हम लोग, वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे कि सिंस ओमेगा इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर, और बाय में कितना करेंगे, म्यू माइनस 1 करेंगे। आपको कैलकुलेट क्या करना है, म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको यहाँ ला देंगे, तो म्यू माइनस 1 यहाँ होगा म्यू बी माइनस म्यू आर, और बाय में कितना होगा ओमेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, म्यू बी का वैल्यू देखेंगे तो 1.665 है, माइनस म्यू आर का वैल्यू 1.645 है, और बाय ओमेगा का वैल्यू है 0.031 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0, फिर ये आएगा 2, और फिर ये आएगा 0, फिर आएगा 0.0, और नीचे आएगा 0.031। इसको सॉल्व किए तो फाइनली आया हम लोग का 20/31 यानी 20/31। इधर चल रहा था म्यू माइनस 1, और 1 को इधर भेजेंगे तो म्यू इक्वल टू इतना प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 + 21, बाय में कितना आएगा 31। तो सॉल्व कीजिए तो कितना होगा 41 51/31, यही आपका आंसर होगा। और ये आपका येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू वाई इक्वल टू 51/31। इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक नहीं छोड़ सकते हैं आप। तो हमेशा याद रखेंगे येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसीलिए मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लिए तो वही येलो कलर का